जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी को माँ भारती के भाल पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सकूं। आइए अब पिछले भाग से आगे के प्रसंग को सुनते हैं। सुन गिरिजा हरि चरित सुभाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे होई, इद में थम कहीं जाय न सोई। रामत कर बुद्धि मन बानी, मत हमार असु नहीं सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जैसे कछ कहे सुमति अनुमाना। तस्मै सुमुख सुनावो तोहि, समुझ परई जिस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विधि शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थ, हे पार्वती, श्रीहरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों को सुनो, जिसे वेद शास्त्रों ने गाया है। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अर्थात उनके अवतार के अनेकों कारण हो सकते हैं। हे सयानी, सुनो, मेरा ऐसा मत है कि श्री रामचंद्र जी बुद्धि मन और वाणी से अतर्क्य परे हैं। फिर भी संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी मति बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मुझे समझ नहीं आता है। हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म की हानि हास्य होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, उनके द्वारा किए गए अन्याय का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण गाय देवता और पृथ्वी को कष्ट देते हैं, तब तब वे कृपाधाम भगवान विभिन्न शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। अर्थ, राक्षसों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेद विहित मार्ग मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। अर्थ, वही यश गाकर भक्तगण भव सागर से पार हो जाते हैं। कृपा सागर प्रभु भक्तों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री राम प्रभु के जन्म के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। हे भवानी, मैं उनके एक दो जन्मों की कथा बखान कर विस्तार से कहूँगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्री हरि के जय और विजय नाम के दो प्रिय द्वारपाल हैं, जिनको सब जानते हैं। विप्र शाप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसिप अरु हाटक लोचन,
जगत विदित सुरपति मद मोचन, बीजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता, होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। अर्थ, ब्राह्मणों के शाप से दोनों भाइयों ने तामसी असुरों का शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। वे दोनों ही देवराज इंद्र का गर्व छुड़ाने वाले थे। वे दोनों युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। भगवान ने एक का वध वराह रूप में किया तथा दूसरे को नरसिंह रूप में मारा और अपने भक्त प्रहलाद का यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। अर्थ, वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बलवान और महावीर राक्षस हुए। इसे पूरा संसार जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना, एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी, कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता, एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, परम सती असुराधिप नारी, ते बलताहीन जितहि पुरारी। अर्थ, ये भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन शापहीन जन के लिए थे। अतः भगवान ने अपने भक्त प्रेमी के लिए पुनः एक अवतार लिया। वहाँ कश्यप और अदिति इनके माता पिता बने जो दशरथ और कौशल्या के रूप में विख्यात हुए। एक कल्प में इस प्रकार भगवान ने अवतार लेकर संसार को पवित्र करने वाले चरित्र किए। एक कल्प में सब देवता जलंधर नाम के दैत्य से हार जाने पर दुखी हुए। तब शिव जी ने अत्यंत भयंकर युद्ध किया, परंतु महाबली राक्षस उनसे मारे नहीं मरा। उस असुर राज की पत्नी बहुत ही सती स्त्री थी, जिसके बल के कारण उसे त्रिपुरासुर के शत्रु जीत नहीं सके। छल करि तारउ तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जान्यउ मरम तब, शाप कोप करि दीन। अर्थ, प्रभु श्री हरि ने छल करके उस स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त हो। जय राम जी की।